मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। क्या हाल है? सभी से उम्मीद है ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 35 तक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। आइए आज 36 से देखते हैं। आइए 36 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा? तो क्या है? 1 शून्यक 4 हो। कहा 1 शून्यक 4 हो तो मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू क्या हो गया? 4। तो x ये 4 क्या है? प्लस में, बराबर किस पास लाएंगे तो माइनस में। यही हो गया मेरा आंसर। आइए देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है? यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा ही ना। तो देखते हैं 37 नंबर लिखा हुआ x² प्लस 2x प्लस 1 पूछ रहा है मान क्या? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b बराबर क्या हो जाएगा? 2। देखिए c है तो c बराबर क्या हो जाएगा? 1। मान क्या पूछ रहा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना, बराबर 8। तो हम जानते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? -b/c। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? -b/c। तो देखते हैं b क्या है मेरा? b देखिए था मेरा क्या है? 2 है। तो ये माइनस है तो माइनस, बट्टा है तो बट्टा, c क्या है? 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? -2। आइए आंसर हो गया। आइए -2। अब देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं? आइए देखते हैं 38 नंबर क्या लिखा हुआ? x² माइनस √2x माइनस 12, ठीक है ना। अब 12 को किस तरह तोड़ें कि -√2 प्राप्त हो? तो आइए x² माइनस 3√2x क्या हो जाएगा? और प्लस 2√2x माइनस 12, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या कॉमन है? ये कॉमन x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें एक x बच जाएगा, ये माइनस है माइनस। अब क्या है देखिए था 3√2, x तो कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं ये क्या है? प्लस प्लस। देखिए 12 और 12 को कैसे हम लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √2 × √2, ठीक है ना। तो एगो देखिए 2 है, इसमें भी एगो 2 है, ठीक। तो 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए एगो रूट यहाँ है तो एगो रूट इसमें भी कॉमन है, ठीक है ना। तो एगो 2 कॉमन है तो ले लेंगे √2। अब देखिए एगो x बच गया इसमें, ये माइनस, ठीक है ना। इसमें देखो एगो 3 बच गया, एगो √2 बच गया, तो 3√2। देखिए ये दोनों मेरा बराबर हो गया ना। इसका मतलब मेरा ये गुणनखंड ठीक है। तो देखिए तो एगो ये लिख देते x माइनस 3√2, एक तो क्या ये वाला लिख लेंगे x प्लस 2√2, ठीक है ना। तो देखिए तो x माइनस 3√2 बराबर क्या मान लेंगे? 0। इधर भी मान लेंगे x प्लस 2√2 बराबर 0। देखिए x ये क्या है? माइनस में ना है, 3√2 बराबर कुछ पास ले जाएंगे तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 3√2। यहाँ देखते x बराबर, देखिए प्लस में है ना 2√2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2√2 माइनस में हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। आइए ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं 39 नंबर में क्या कर रहा है देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? आइए देखते हैं 39 नंबर क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस 3x माइनस 4। देखिए a बराबर क्या हो गया? 2,
ये क्या बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा -4। तो अल्फा क्या बोला, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है C/A, ठीक है ना। तो देखते हैं सी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 ये बट्टा है ना तो बट्टा लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना है देखिए तो 2 और 4 ना लिखेंगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ये 40 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल कितना दिया हुआ है 8 दिया है, तब इसका शून्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं 40 नंबर क्या लिखा हुआ है, x² - 9x + a, ठीक है ना। इसका शून्य कितना दे दिया है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दे दिया है 8 दे दिया, ठीक है ना। तो पहले a का मान निकालते हैं, a का मान निकालने के बाद उसके बाद शून्य के निकालेंगे। तो देखते हैं, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला C/A। तो ये क्या हो गया C हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो गया A हो गया, ठीक है ना। तो C/A, तो C क्या है A है, A। देखिए बट्टा में क्या है, बट्टा में A क्या है, A नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1। देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या है 8, तो ये 8। अब देखिए बट्टा में 1, इसको इससे गुना करेंगे क्रॉसिंग, तो A बराबर क्या हो जाएगा 8। तो A की जगह आप क्या रख देंगे 8। तो देखिए x² - 9x प्लस A का मान कितना निकल गया 8, तो 8। अब इसका शून्य के निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते, ठीक है। तो x² लिखेंगे -8x - x + 8, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एगो x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, एगो x बच गया, इसमें 8 बच गया, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ठीक है ना। तो एगो x ले लेंगे और देखिए माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बच गया 8। अब देखिए एगो ये ले लेंगे और एगो ये वाला ले लेंगे, तो x -8 और ये क्या बच गया x -1, तो क्या हो जाएगा x -8 बराबर 0। अब एगो देखते हैं x -1 बराबर 0, तो x बराबर देखिए 8 प्लस में बराबर कुछ पास जाएंगे तो 8 माइनस में बराबर कुछ पास जाएगा तो प्लस में। देखिए x बराबर क्या है माइनस में बराबर कुछ पास जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो गया x का वैल्यू, एगो 8 निकल गया एगो 1 निकल गया। देखिए ऑप्शन में क्या, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 41 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान होगा। आइए देखते हैं क्या है 41 नंबर में, 4x³ - 5x² + 3x + 7, ठीक है ना। तो पूछा है अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान। देखिए घात कितना है 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया ना। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये a बराबर 4, b देखिए b जगह पे है तो b बराबर हो जाएगा -5, कि c बराबर कितना है 3, ये d बराबर कितना है 7। तब पूछा है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है ना, पूछा है वो 8। तो हम जानते हैं अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो देखते हैं माइनस है तो माइनस डी का वैल्यू देखिए कितना है 7। देखिए बट्टा है बट्टा। अब ए का वैल्यू देखिए कितना है 4, तो आंसर हो गया -7/4। आइए 42 नंबर देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तब अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बराबर, ठीक है ना, क्या होगा देखते हैं। क्या 42 नंबर क्या लिखा हुआ x² - 3x + 5। तो देखिए तो a बराबर क्या हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख देंगे, b बराबर -3, c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला -b/a। तो देखिए
फार्मूला में तो माइनस लगा देंगे, बी का जगह पर क्या है -3, बट्टा में तो बट्टा ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो गया माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया 3। अब अल्फा गुने बीटा निकालते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है C/A। तो देखिए सी कितना है 5 है, सी क्या है 5, बट्टा ए क्या है 1 बराबर क्या हो गया 5। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या 5। अब आइए देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है। आप पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बराबर है ना, पूछ रहा है वाट। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब बीटा को अल्फा बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कर जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ये प्लस प्लस। आप क्या कहें बीट अल्फा को भाग देंगे अल्फा बीटा में तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख देते हैं ये क्या फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। बट्टा में क्या है अल्फा बीटा। तो आइए देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना है 10 5 बट्टा अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 5। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना हो जाएगा 10 बट्टा 5, घटा देंगे कितना हो जाएगा -1 बट्टा 5। यही हो गया क्या मेरा आंसर। 43 नंबर देखते हैं। भाग एल्गोरिदम में px बराबर gx गुने qx प्लस rx, जहाँ gx बराबर नहीं है 0 के, भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। देखिए तो 43 नंबर में देखिए मान लीजिए 5 से भाग देंगे 9 में तो क्या हो जाएगा 5 का ही 5 घट के आ गया 4, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं qx, इसको क्या बोलते हैं हम rx, इसको हम क्या बोलते हैं px, इसको हम क्या बोलते हैं gx। देखिए gx है ना हमेशा rx से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। भाजक है ना हमेशा शेष पर से बड़ा होता है। तो देखिए x से बस यही मेरा आंसर होगा, इसमें यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। 44 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर, तो आइए देखते हैं 44 क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर तो एक छिपा हुआ रहता है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कि शून्यक ने एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो शून्य क्या होता है द्विघात बहुपद का, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है, ठीक है ना। अब कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर कुछ भी मान सकते हैं, बस उसका व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे बीटा का मान, ठीक है ना। तो हम अल्फा बराबर अल्फा ही मान लेते हैं। अब बीटा बराबर क्या मान लेंगे, इस जो भी शून्य का ना देखिए अल्फा हुआ ना इसका एक व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो आप देखते हैं अल्फा गुने बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। क्यों फार्मूला लगाएं अल्फा गुने बीटा बराबर, क्योंकि बी का मान निकालना है, बी क्या है सी के जगह पे है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है ना। तो देखिए तो c कितना है -b है, -b। a का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, ठीक है ना 1 है। आप देखिए तो अल्फा का वैल्यू कितना है अल्फा ही है गुना बीटा का वैल्यू देखिए तो कितना है 1 बटा अल्फा।
देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा ना, क्या बच गया, इधर 1 बच गया, इधर माइनस बी बच गया। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, आइए मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं 45 नंबर। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह हो, यहाँ विपरीत चिन्ह होगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे चिन्ह होगा। ठीक है ना, किंतु विपरीत चिन्ह हो तब a का मान निकाले। तो आइए 45 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ, x² प्लस ax माइनस बी। ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक छिपा हुआ रहता है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा -b। ठीक है ना, तो कहा है कि शून्यक है ना के शून्यक बराबर किंतु चिन्ह विपरीत हो, यहाँ चिन्ह छूटा हुआ। ठीक है ना, तो देखिए, तो शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद का एगो अल्फा होता है, एगो क्या होता है, बीटा होता है। तो हम अल्फा को अल्फा ही मान लेंगे, आप बीटा बराबर क्या मान लेंगे, इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा अल्फा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, ए का मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं। क्यों कि ए जो है ना बी के यहाँ पर जाता है, -b/a फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -अल्फा बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है, 1 ए है, बट्टा ए का वैल्यू कितना है, 1। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर -a हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए घट जाएगा, कितना बच जाएगा, घट जाएगा तो बच जाएगा 0 बराबर -a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हो गया मेरा आंसर। आइए आगे देखते हैं 46 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये सब सवाल बहुत बार बता चुके हैं, आइए फिर भी बता देते। 46 नंबर देखिए, तो x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, b बराबर b की जगह क्या है -2, c की जगह पर क्या है 5। ठीक है ना, तो पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। देखिए b का जगह पर क्या -2, तो देखिए माइनस फार्मूला में लगा हुआ, और b का वैल्यू हो गया -2, ये बट्टा है ना तो बट्टा हम भी दे देंगे। c का वैल्यू कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बट्टा में क्या है 5। आइए हो गया मेरा आंसर 2/5। आइए 46 नंबर देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा हुआ, x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -2, c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो क्या का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है ना, तो देखते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना है -2, तो -2, ये बट्टा है ना बट्टा, ये a का वैल्यू देखिए कितना है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा, ये बट्टा है बट्टा दे देंगे, बट्टा में 1 बराबर 2, यही आंसर हो गया मेरा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं 47 नंबर। यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान निकालिए। ये सब सवाल बहुत बार बता चुके हैं। आइए देखिए तो 47 नंबर में क्या लिखा हुआ, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 7, c बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, फार्मूला होता है अल्फा गुने बीटा में पूछा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है ना, देखिए c, तो c का वैल्यू कितना है 10, तो बट्टा में ऊपर हो जाएगा 10, a का वैल्यू कितना है 1,
तो 1 बराबर 10। आइए मेरा हो गया आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं। आइए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद y पावर 3 माइनस 2 y पावर माइनस 2 माइनस रूट 3 y प्लस 1/2 का घात पूछा है। तो कितना नंबर? 48 नंबर। देखिए क्या लिखा, y को पावर 3 माइनस 2 y पावर कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 y प्लस 1/2। देखिए सबसे बड़ा पावर कौन है? ये 3 है, तो यही हो जाएगा बहुपद का घात हो जाता है। क्या हो जाता है? जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थ्योरी क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए हुए, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। आइए 49 नंबर देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद ज्ञात करना है। 49 नंबर में क्या है? बहुपद ज्ञात करना है। क्या दे दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यक मतलब क्या होगा? अल्फा हो गया बीटा, दोनों का योग कितना हो गया? 2 दे दिया है, ठीक है। आप कहता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दे दिया है? -15। तो कह रहा है कि बहुपद, तो बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, देखिए x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है ना। आप देखिए बराबर दे देंगे, x² है तो x² भी दे देंगे, ठीक। आप देखिए माइनस है ना, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, तो 2 दे देंगे, x है तो x दे देंगे, ठीक है ना। प्लस देखिए अल्फा गुने बीटा का मान कितना है? -15। अब देखते हैं x², ये माइनस 2 को x से गुना करेंगे कितना आएगा? 2x, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 15। आइए मेरा आंसर हो गया। आइए देखते हैं x² -2x -15, ऑप्शन नंबर बी। आइए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? तो आइए तो देखते हैं 50 नंबर में क्या है लिखा हुआ। ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन होती है? एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है, एगो गामा होती है, ठीक है ना। तो इसमें से एक शून्यक का मान कितना है? 0 है। तो इसमें कह रहा है कि बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो कहने में इसमें से कोई भी बहुपद 3 है ना शून्यक, उसमें से किसी का एक का मान शून्य है। तो मान लो इसका बराबर हम 0 मान लेना, या इसके बराबर भी 0 मान सकते हैं, इसके बराबर हम 0 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है? c/a, ठीक है ना। तो अल्फा के जगह पे अगर हम यहाँ पे a रख दें, यहाँ पे 0 रख दें और 0 को बीटा से गुना करें तो ये मेरा 0 हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ पे भी अल्फा का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 को गामा से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। तो 2 शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। यही लिखा हुआ है 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? c/a। ये 51 नंबर सवाल देखते हैं। p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x-2 से भाज्य है। तो आइए देखते हैं 51 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है? x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8, ठीक है ना। तो आप क्या लिखा? किससे भाज्य? x-2 से भाज्य है। क्या करेंगे? x-2 बराबर ले लेंगे 0, तो x
2 क्या है माइनस में, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो प्लस में, तो x का वैल्यू कितना आया 2। आइए अब देखते हैं x क्या है पावर 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 बराबर ले लेंगे 0, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे x होगा ना तो वहाँ पे x का वैल्यू कितना 2 पुट कर देंगे। आइए देखते हैं, देखिए x है ना, x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पावर कितना है 3 प्लस ये 4 गुना ये x है ना, x का वैल्यू 2, तो 2 अब पावर है 2 तो 2 माइनस माइनस p x का वैल्यू कितना है 2 गुने 2 ये प्लस 8 बराबर 0। देखिए तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 4 अब ये गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस p गुने 2 तो -2p प्लस 8 बराबर 0। देखिए तो 8 प्लस 8 में 16 हो जाएगा 16 -2p बराबर प्लस 8 बराबर 0। देखिए ये भी प्लस में 8, ये 16 भी प्लस में और 8 भी प्लस में, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32 -2p। तो देखिए 32 क्या चीज़ में है प्लस में, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2p बराबर हो जाएगा -32। देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, 2 का 2 2 का 2 2 6 12, तो p बराबर कितना आ जाएगा 16। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया 51 का डी। आइए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। यदि देखिए सवाल गलत है, ठीक है ना, इसमें भी टाइम लग गया सॉल्व करने में, ये सवाल गलत है। देखिए 52 नंबर में सवाल क्या लिखा हुआ है 10 पे पावर क्या है 2y है, ठीक है ना, अब बराबर 25 लिखा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, देखिए 10 पे पावर -y बराबर क्या हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ। तो देखिए आप लिख सकते हैं 10 पे पावर y का होल स्क्वायर, देखिए गुना करेंगे y गुने 2 से तो 2y हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा ये बराबर बराबर। अब 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, अब पावर जब समान है तो पावर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 10y बट्टा क्या लिख देंगे 5। आप क्या करेंगे एक में ना इससे भी भाग देंगे, दोनों तरफ एक सेमी क्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो क्या एक में इस सब से भाग दे देंगे, क्या लिखा है 10y, इस तरफ भी करेंगे एक में भाग दे देंगे 5 से, ठीक है ना। आप देखिए 10 पे पावर y है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना 10 पे पावर -y, फिर इसको पलटेंगे अगर प्लस माइनस है ना, इसको हम चेंज करेंगे तो बट्टा में चल जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बराबर 1/5 यही हो जाएगा मेरा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो ये ऑप्शन पे बैठा के बनाएंगे, ठीक है ना, बनेगा इसे। देखिए क्या लिखा हुआ 53 नंबर में, देखिए 2x पे पावर 2 प्लस 6x माइनस 6, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। तो देखिए माइनस लिखा हुआ फॉर्मूला माइनस लगा देंगे। अब b का जगह देखो, b का वैल्यू कितना है 6 और a का वैल्यू कितना है 2, 2 का 2 2 तिया 6, क्या निकल के आ गया -3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3। अब देखते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या c/a। तो c का वैल्यू कितना है देखिए तो 6 -6 और देखिए तो कितना है c/a का वैल्यू कितना है 2, 2 का 2 2 तिया 6 बराबर -3। देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर b -3 आया, अल्फा जो बीटा बराबर भी 3 आया। ऑप्शन देखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा, तो हाँ क्या कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6 है, अल्फा गुने बीटा का मान भी कितना है 6 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कब बनेगा जब चर क्या होता है a से लेकर z तक, वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का घात ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना रूट में होना चाहिए। देखिए ये x है, ठीक है, ये x², ये धनात्मक हो, ठीक है ना। अब देखिए बट्टा में चला है ना चर, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। 55 नंबर सवाल को देखिए लिखा हुआ है, यदि 0.3x
0.37 बराबर 0.37 x माइनस 0.3, तो x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 53 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 0.3x माइनस 0.37 है बराबर 0.37x, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है माइनस 0.3, ठीक है ना। x वाला को इस साइड लाएंगे, अब बगैर x वाला को वो तरफ लेके चल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते 0.3x, देखिए ये क्या चीज़ में प्लस में आ जाएगा तो माइनस में 0.37x, देखिए बराबर है बराबर। आप देखते हैं ये क्या लिखा हुआ माइनस 0.3, ये लिखा हुआ देखिए क्या चीज़ में माइनस में, बराबर के उस पर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.37। अब देखिए घटा देंगे, ये इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा तो 0.07x आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस में आ जाएगा बराबर, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.07। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 0.07 बट्टा माइनस 0.07, देखिए माइनस में ये से ये कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा x बराबर -1। यही हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए 56 नंबर देखते हैं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ 64 के वर्गमूल, मतलब वर्गमूल तो दे देते हैं 64, देते हैं घनमूल आ जाएगा 64। देखिए इसका कितना निकल के आएगा 8, इसका कितना निकल जाएगा 4, 4 का 4, 4 दूना 8, तो कितना आंसर आ गया 2, इसका आंसर 2। आइए अब आगे देखते हैं 57 नंबर। लिखा हुआ x² + 2x + 1 के शून्य के निकालना है, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं x², इसको कैसे लिख सकते हैं 2 को x + x, ये +1 है तो 1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एगो x कॉमन है तो x ले लेंगे, एगो में x बच गया, ठीक है ना। यहाँ x तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा +1 अब बराबर। देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ x है +1, तो ये लिख देंगे x + 1 इंटू क्या लिख देंगे x, ये +1, तो x + 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो दोनों x बराबर -1 ही होगा आंसर। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी -1 और -1। आइए आप देखते हैं, आइए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है, तो 58 नंबर 2 - x² + x⁻3, ठीक है ना, में x² गुणांक पूछा, x² का गुणांक तो क्या होगा देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है गुणा में, ठीक है ना। तो x² गुणांक क्या है 1 है। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं छुपा हुआ था, 1 है, ठीक है ना। आप देखते हैं, आइए सवाल देखते हैं 59 नंबर। क्या लिखा हुआ है x² - 2x - 3, ठीक है ना। तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x² अब +x अब -3x, तो घटा देंगे तो कितना पुर जाएगा 2x पुर जाएगा ना, या -3 तो -3। अब देखिए कुछ दोनों में क्या कॉमन है, एगो x कॉमन है, तो एगो x कॉमन ले लिया तो इसमें 2x है तो एगो x बच गया, ये x ले लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1 है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है माइनस। अब देखिए इसमें क्या है 3 कॉमन है तो 3 ले लिए, इसमें 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 तो कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं एगो ये वाला ले लेंगे x अब -3, एगो ये वाला ले लेंगे, एगो ये वाला लेंगे x - +1,
तो देखिए x माइनस 3 बराबर क्या ले लेंगे 0, x प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और इधर x बराबर क्या हो जाएगा -1। 3 और -1 आंसर होगा। देखिए 3 और -1, 3 -1 माइनस बी ऑप्शन हो गया। 60 नंबर, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 और -6 हो। तो द्विघात बहुपद के शून्यक संख्या 2, एगो कौन होता है अल्फा, एगो होता है बीटा। तो देखते हैं 60 नंबर। देखो अल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर क्या है -6। तो क्या कहा है द्विघात बहुपद लिखिए। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लिखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना। तो देखिए ये x² रहने देंगे, ये माइनस। देखिए ये अल्फा का वैल्यू कितना है 2, ये प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -6। ठीक है ना। अब देखिए x लगा तो x लगा देंगे, प्लस अल्फा का वैल्यू होगा 2, ये गुना। अब बीटा का वैल्यू कितना है -6। आइए देखते हैं। देखिए x² माइनस, ठीक है ना। तो देखिए 2 प्लस -6, ये x प्लस देखिए 2 गुने -6 तो -12, x² माइनस देखिए क्या 2 प्लस में है, अच्छे माइनस में है, तो क्या होगा -4 हो जाएगा। ये x है, ठीक। ये प्लस माइनस क्या हो -12। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² देखिए प्लस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 को x से गुना करें 4x -12। आई हो जाएगा मेरा आंसर। आइए देखते हैं 60 नंबर में कौन आंसर है मेरा -12। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए x² -5x प्लस 6 के शून्यकों का योग। तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया -5 और c बराबर कितना हो गया 6। तो शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है ना। तो देखिए -b तो माइनस है, b का वैल्यू कितना है -5 तो -5, अब बट्टा क्या है a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस गुने क्या होगा प्लस 5। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो क्या होगा 5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² -2 के शून्यक है। क्या लिखा हुआ x² -2 के कौन शून्यक होगा। देखिए ये क्या लिखा है बहुपद, तो x का ऐसा क्या मान ले कि ये मेरा मान 0 हो जाए। ठीक है ना। तो आइए तो x² -2 बराबर क्या ले लेंगे 0। तो x², ये देखिए माइनस में ना बराबर उस ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना 2। तो देखिए ये क्या है स्क्वायर है, तो बराबर उस क्या होता है रूट चढ़ जाता है। ठीक है ना, रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ क्या प्लस और माइनस ले लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एगो प्लस में हो जाएगा 2 रूट, एगो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो एगो प्लस एगो माइनस। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्या कहा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है तथा गुणनफल 2 है। तो 63 नंबर शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस क्या होता है बीटा बराबर कितना है -3। कहा है गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या है 2। तो कहा है किस द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना। आप देखते हैं ये बराबर है ना, बराबर x² तो x² माइनस माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3, ये x है तो x दे दिए प्लस प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है 2। अब देखते हैं x² माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, 3 गुने x तो 3x प्लस कितना है 2। ऐसे हो जाएगा मेरा आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है
ये पहला ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पहला ऑप्शन। आइए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। एक शून्यक देखिए बाय ऑप्शन और फार्मूला से भी बन जाएगा और गुणनखंड विधि से बन जाएगा और शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन अब लोग 10th क्लास में है तो शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाइए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है ना। तो देखियो 4 को किस टर्म में तोड़े कि क्या हो जाए, जोड़ने पे 3x हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x ये क्या है माइनस 4। देखिए घटा देंगे कितना आ जाएगा 3x। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, एगो x कॉमन है, एगो x ले लेंगे, ठीक। तो इसमें आ गया एगो x बच गया, इधर x तक कॉमन ले लिया, नहीं बचा तो कुछ नहीं तो 1, ठीक। आप देखिए क्या है -4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे ना तो क्या बच गया, इधर x बच गया, माइनस तो कॉमन ले लिया क्या होगा प्लस, और 4 तो कॉमन ले लिए तो क्या है 1। अब देखिए x प्लस 1, अब ये ले लेंगे x माइनस 4 तो x माइनस प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा -1 और x बराबर क्या आ गया 4। तब देखिए ऑप्शन में कोई एक शून्य पूछा तो एक शून्य, तो ऑप्शन में क्या है 4, यही हो जाएगा आंसर। देखिए फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। फार्मूला x बराबर क्या बताए थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यही फार्मूला बैठा देंगे तो बन जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा -3, c का मान क्या हो जाएगा -4, इस पे भी बैठा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 65 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान निकाले, ठीक है ना। तो देखते हैं 65 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 तो अल्फा गुने बीटा का मान निकालना, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। b बराबर -2, c बराबर कितना हो जाएगा -6। तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है c/a। तो देखते हैं, तो c का वैल्यू कितना है -6, तो -6 बट्टा है बट्टा a का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा -6, यही हो जाएगा आंसर -6, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, 2 को कि 3x पूर जाए, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं, 1 गुना करेंगे 2 को 1 से तो 2 ही होगा। तो क्या कर देंगे 2x प्लस x, ये लिखा हो 2 तो 2 लिख देंगे। देखिए अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x, तो 3x हो जाएगा ना, तो टूट जाएगा इतना में, गुना करेंगे तो 2 को x से तो 2 ही हो जाएगा। तो आइए इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये क्या कॉमन है x कॉमन है, एक x ले लेते हैं, ये प्लस है प्लस, यहाँ क्या 2 है तो 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। x तो निकाल लिए, यहाँ ओनली 2 बचा, ठीक है। ये प्लस दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो वही लिख देते हैं x प्लस 2, तो देखो ये बराबर हो गया। तो देखते हैं x प्लस 2 बराबर के एगो ये ले लेंगे, एगो ये ले लेंगे, x ये प्लस 1, तो 2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x 2 क्या चीज़ में है प्लस में, बराबर कुछ पास जाएगा तो माइनस में, x बराबर 1 प्लस में बराबर कुछ पास जाएंगे तो माइनस में। तो x का वैल्यू क्या है -2 और -1 है। ऑप्शन में देखते हैं 68 नंबर में, देखिए ऑप्शन नंबर -1 और -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो a b बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं 69 नंबर ना। तो देखो x बराबर कितना दे दिया 1, इसमें मान बैठा देना है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर क्या है 0। तो पहले a का मान निकाल लेना और b का मान निकाल लेना, दोनों को गुना कर देना, ठीक है ना। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे प्लस
एक्स का वैल्यू कितना, एक, तो एक प्लस ए बराबर 0। देखो एक का स्क्वायर एक और एक 2 हो जाएगा, प्लस ए बराबर 0। देखिए ए क्या 2 प्लस में है ना, बराबर कुछ ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, -2। आप देखते हैं बी का वैल्यू निकालते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए बी गुने एक, ए एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी है ना, बी गुने एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3 बराबर 0। तो देखो बी गुने ए का स्क्वायर 1, तो बी गुने 1 बराबर बी प्लस बी गुने 1 बराबर बी प्लस 3 बराबर 0। तो एगो बी क्या होगा, 2 गो बी बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। बी का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। तो पूछा ए गुने बी बराबर वाट। तो देखिए ए का वैल्यू कितना आया, -2 गुने बी का वैल्यू कितना आया, -3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस गुने माइनस से हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या करा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो देखो 70 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर भी क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा, और सी बराबर भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 हो जाएगा बी बराबर, ठीक। तब पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो ये बड़ा फार्मूला क्या होता है, -b/c। तो देखते हैं -b, तो माइनस अब बी का जगह पर -1 है, और ए बट्टा ए का वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए माइनस और गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं 71 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x × 2x - 5 है ना, -3 के शून्यकों का योग। क्या लिखा हुआ है 71 नंबर में, x × 2x - 5 × 3x, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, शून्यकों का योग पूछा है। देखो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा ना। अब x को -5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा ना, इंटू तो क्या होता है, गुना। तो ये x को 2x से गुना करेंगे और फिर ये x को -5 से गुना करें तो इतना आ गया, क्या लिखा, -3। अब देखते हैं, अब कहा शून्यकों का योग, क्या कहा, शून्यकों का योग। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2, b बराबर क्या हो जाएगा, -5, c बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ये माइनस बी का वैल्यू कितना, -5। देखिए बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, ए का वैल्यू कितना है, 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, ये था माइनस गुने -5 बट्टा 2, और ये 5/2 आंसर हो गया मेरा, 5/2। आइए देखते हैं 5/2 कहाँ है, 5/2 ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर। आइए आगे देखते हैं, आइए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखो वही बहुपद होगा, ठीक है ना। आइए बताते हैं, देखिए ये रूट में आ गया ना चर, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी रूट में आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। अब देखिए चर का घात क्या हो गया, पूर्णांक में हो गया, ठीक है ना, 1/2 हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है, देखो डी नंबर ऑप्शन है, क्या कि देखिए इसका घात जो है ना ये पूर्ण संख्या में, ठीक है ना, तो ये बहुपद हो जाएगा, ये प्लस में घात है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ 73 में, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा शून्यकों का गुणनफल -10 है, किस द्विघात बहुपद। तो देखते हैं 73 नंबर में क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 3। तो अल्फा गुने बीटा क्या है, -10। तो कहा किस द्विघात बहुपद, तो हम द्विघात बहुपद पर फॉर्मूला लगा देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - × अल्फा प्लस बीटा × x
प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है ना। तो देखते हैं बराबर बराबर एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस, आप देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, ये एक्स है तो एक्स रहने देंगे, ठीक है, प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना -10। आप देखते हैं ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 गुने एक्स 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10, आइए हो जाएगा मेरा आंसर। आइए ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं, ये 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक। तो 74 नंबर में क्या है, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 ले लेंगे, ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। देखिए 1 6 1 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा 6 बार, तो 6 को ऊपर वाला संख्या से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 1 बार, तो 1 को ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे तो ऊपर संख्या क्या है 1 को आइए x हो गया गुने, तो x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा x। आप देखिए ये माइनस है माइनस, अब 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 6 बार, तो 6 को ऊपर संख्या से गुना करेंगे तो 2 है तो 2, तो 6 दूना 12 बराबर 0। अब बट्टा में 1 ले सकते हैं ना, किसी भी संख्या के नीचे बचा बट्टा 1 छिपा हुआ था, ठीक है। तो x को 1 से गुना करेंगे, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस ये हो जाएगा 12। तो आप देखिए 6x स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखिए 12 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 72, 72 को किस ढंग से तोड़ें कि एगो x प्राप्त होता है। देखो 9 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो ये लिख देंगे प्लस 9x माइनस 8x, 9 8 72 घटाने के बाद एगो x आ जाता है। देखिए लिखा हुआ है 12। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एगो 3 कॉमन है, एगो x कॉमन है, जैसे 3 दूना 6, एगो x बच गया, ठीक, प्लस 3 3 9 x तो निकालिए लिए, ये माइनस माइनस इसमें क्या 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन है, क्या बच गया इसमें 4 दूना 8 2, और देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा ये प्लस। अब देखो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 3, यहाँ x हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ठीक। तो क्या लिखें 2x प्लस 3 देखिए 3x माइनस 4, तो क्या लिख देंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ लिखे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो देखते हैं 2x बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x माइनस बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आइए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 को तोड़ना, 24 को तोड़ना, ठीक है ना। 24 को कैसे तोड़ेंगे कि 5 पड़ जाए, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, 8 3 24 टूट गया ना। तो आप देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x क्या आपका -3x कर देंगे तो हो जाएगा 5x, ठीक है, ये -12। आप देखते हैं क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है, ये है, एगो x भी कॉमन है, तो यहाँ 2x कॉमन ले लिए तो एगो x बच गया, ये प्लस, और 2 चौके 8 4 और x तो कॉमन ले लिए, ये -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। 8 3 चौके 12 4, देखिए ये दोनों समान हो गया, तो मेरा गुणनखंड ठीक है। तो क्या करेंगे x प्लस 4 हो गया, और एक ठो क्या हो जाएगा x 2x माइनस 3, तो देखते हैं x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखते हैं x बराबर -4। अब यहाँ देखते हैं 2x बराबर -3 है तो माइनस उधर चल जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो एगो -4 देखेंगे
आगे देखेंगे 3/2, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 76 नंबर में, यदि x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। देखिए इस तरह का सवाल हम ना बहुत कर चुके हैं, फिर भी कर देते हैं। देखिए x² + 5x + 8, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है ना। तो देखिए -b, तो माइनस है ना b, तो माइनस, अब b का जगह क्या है 5 बट्टा a का जगह क्या है 1, इसको क्या लिख सकते हैं, -5 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 77 में, बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो देखते हैं 77 नंबर लिखा हुआ 2 - x × x - 1 है ना। तो देखते हैं 2 -x को x से गुना करेंगे -x², अब क्या है, देखिए -x को गुना करेंगे -1 से तो +x आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² + x, ये 2 + 2, तो a बराबर क्या हो गया -1, b बराबर क्या हो गया, कुछ नहीं थी यहाँ पे क्या 1, c बराबर क्या है 2। तो क्या कहा, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा c/a। देखते हैं c का वैल्यू कितना है 2 बट्टा a का वैल्यू कितना है -1, तो क्या हो जाएगा -2, आंसर क्या हो जाएगा -2। तो -2 कहाँ है, यह ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आगे देखते हैं, आइए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखते हैं x² - 4x + 3 दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है क्या, देखिए तो 3 अल्फा + 3 बीटा, ठीक है ना, मान पूछ रहा है। तो देखिए तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 दोनों में 3 है ना, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर अल्फा ये प्लस है प्लस, अब बीटा क्या हो जाएगा बराबर वाट, ठीक है ना। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, तो देखिए तो माइनस b का वैल्यू क्या है -4, अब बट्टा है तो बट्टा a का वैल्यू कितना है 1, तो जानते हैं हम कि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे 3, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, और ये क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 12, आइए मेरा आंसर हो जाएगा 12। आइए ऑप्शन में देखते हैं 12 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा 79 में, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो कितना बहुपद होगी, तो अनगिनत होगी। ये थ्योरी क्लास में भी समझा दिए थे और शुरुआत में पहला ही पार्ट में अच्छा से समझा दिए थे कि 2 शून्यकों के बीच बहुपदों की संख्या अनगिनत होती है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं छो है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दे दिया तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है। तो अल्फा बराबर क्या है 2 और बीटा बराबर 6। तो आइए देखते हैं 80 नंबर, देखिए तो अल्फा बराबर कितना दे दिया है 2, बीटा बराबर कितना दे दिया -6। तो कहता है क्या कि द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद बड़ा फार्मूला लगा देंगे, द्विघात बहुपद बराबर हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे ना x², तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान कितना है 2, ये प्लस बीटा का मान कितना है 6 इंटू एक्स, ये प्लस,
ठीक है ना। अब देखते हैं अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान 2 और गुने बीटा का मान 6, ठीक है ना। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 को x से गुना करेंगे तो 8x प्लस 6 दूना 12, यही मेरा हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब रहने दीजिए बच्चों, अब कल अगले पार्ट में करेंगे। अब इससे आगे प्रश्न अगला पार्ट में देखेंगे, आज इतना 80 तक रहने दीजिए।